Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important numerical, and this numerical I have taken from class 11th Unit 6 Gravitation, and it is based on the concept of Kepler third law of motion, जिसका आर्टिकल मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, उसका वीडियो भी मैं अपलोड कर चुका हूँ। और माय डियर स्टूडेंट्स, बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये नोमेरिकल है और पेपर में जो इस तरह के नोमेरिकल्स है ये 3 मार्क्स के डेफिनेटली आस्क किए जाते हैं। तो आपको इस तरह के नोमेरिकल्स अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस नोमेरिकल, एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस वीडियो on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of numericals if it will asked by the examiner in your final exam. तो चले स्टार्ट करते हैं आज के इस नोमेरिकल को, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है नोमेरिकल, आप मेरी बैक स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। चले स्टार्ट करते हैं। द नोमेरिकल इज द डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट जुपिटर फ्रॉम द सन इज 5.2 times that of the अर्थ। Find the time period of revolution of Jupiter around the sun. मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। What is said? The distance of the planet Jupiter from the sun is 5.2 times that of the Earth. Find the time period of revolution of Jupiter around the sun. देखिए क्या कह रहा है इस नोमेरिकल में हमें, वो कह रहा है कि सपोज दिस इज द सन, ये एक सन है जिसको मैंने S का सिंबल दे दिया, दिस इज द सन, and the planet Jupiter is to be revolving around it. और जो planet Jupiter है, suppose this is the planet Jupiter and it is to be revolve around the sun in an say elliptical orbit. Suppose मैंने यहाँ पर ले लिया this is the sun and this is the planet Jupiter which is to be revolve around the sun in an elliptical orbit. मैंने मान लिया कि ये जो Jupiter है ये sun के अराउंड कैसे रिवॉल्व कर रहा है, दिस इज टू बी रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट, एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। इज इट क्लियर? अब यहां से जो इसका डिस्टेंस है वो कह रहा है कि जो डिस्टेंस है सन का जुपिटर से वो है, मान लेते हैं आर जे। कितना डिस्टेंस है? आर जे। दोबारा सुनेंगे, दिस इज द सन एंड द प्लैनेट जुपिटर इज टू बी रिवॉल्विंग अराउंड इट, और जो ये प्लैनेट जुपिटर है ये क्या कर रहा है, इसके चारों ओर ऐसे रिवॉल्व कर रहा है। किसमें? इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। किसमें रिवॉल्व कर रहा है? इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है, इज इट क्लियर? और इसका जो डिस्टेंस है जुपिटर का सन से वो है आर जे। ठीक है, अब सेम मैनर से मान लेते हैं अर्थ भी रिवॉल्व कर रही है अराउंड द सन, और अर्थ का ऑर्बिट है मान लेते हैं ये। Suppose the earth is to be revolving around the sun is also in an elliptical orbit and suppose this is the earth, जिसको मैं E से डिनोट कर रहा हूँ। दोबारा समझेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये। वो क्या कह रहा है हमें, ध्यान से देखें। दिस इज द सन, ये मेरे पास सन है और इस सन के चारों ओर एक जो प्लैनेट जुपिटर है, दिस इज द प्लैनेट जुपिटर which is to be revolving around the sun in an elliptical orbit, and the distance of the planet Jupiter from the sun is rj, और जो अर्थ है वो भी सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रही है इन एन elliptical orbit, और जो डिस्टेंस है सन का अर्थ से वो है, मान लेते हैं re। क्लियर हो गया? re क्या है? डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन, और rj क्या है? डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट जुपिटर फ्रॉम द सन। मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं, लेट आर ई बी द डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट अर्थ फ्रॉम द सन, और आर जे क्या है? बी द डिस्टेंस of the planet Jupiter from the sun, मीन्स आरजे जो है वो किसका डिस्टेंस है? जुपिटर का डिस्टेंस है। किससे? सन से। और आर ई किसका डिस्टेंस है? अर्थ का। किससे? सन से।
अब वो कह रहा है कि जो डिस्टेंस है उस प्लैनेट जुपिटर का फ्रॉम द सन वो 5.2 टाइम्स दैट ऑफ द अर्थ है। मींस जो डिस्टेंस आपको दे रखा है जुपिटर का फ्रॉम द सन वो 5.2 टाइम्स दैट ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन है, मतलब 5.2 टाइम्स दैट ऑफ आर ई। ठीक है, इज इट क्लियर? वो कह रहा है कि यू हैव टू कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ जुपिटर अराउंड द सन, टीजे निकालना है, एंड द टाइम पीरियड ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज टू बी 1 ईयर। ये आपका न्यूमेरिकल है। दोबारा समझे, वो क्या कह रहा है, एक सन है, दिस इज द सन, और इसके चारों ओर एक प्लैनेट जुपिटर जो है वो रिवॉल्व कर रहा है एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में, और सेम मैनर से अर्थ भी जो है अराउंड द सन रिवॉल्व कर रही है एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में। जो जुपिटर का डिस्टेंस है फ्रॉम द सन दैट इज आर जे, जो अर्थ का डिस्टेंस है फ्रॉम द सन दैट इज आर ई। यहां तक क्लियर हो गया? अब जब ये जुपिटर रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सन, जो उसका डिस्टेंस है उसने कहा आर जे, वो 5.2 टाइम्स है दैट ऑफ द रेडियस मींस डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन आर ई। यू हैव टू कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ जुपिटर, प्लैनेट जुपिटर फ्रॉम द सन। आपने टाइम पीरियड किसका निकालना है? जुपिटर का निकालना है अराउंड द सन। टाइम पीरियड ऑफ अर्थ विच इज टू बी रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट इज 1 ईयर। ये हम जानते हैं कि जो अर्थ है जो सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रही है एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में, उसका जो डिस्टेंस है दैट इज जो टाइम पीरियड है दैट इज 1 ईयर। तो हमें क्या निकालना है? टीजे निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? अकॉर्डिंग टू केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन अगर लगाएंगे, अकॉर्डिंग टू केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, चले थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन की बात करें अगर हम, तो यू नो दैट टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की क्यूब। ये हम थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन में पढ़ चुके हैं कि जो स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी क्यूब ऑफ दी सेमी मेजर एक्सिस। क्या बताया मैंने? केपलर्स का थर्ड लॉ हमें क्या कहता है कि जो स्क्वायर ऑफ दी टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन है वो क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस होता है। इसी तरह अगर हम फॉर जुपिटर की बात करें, जुपिटर की, तो टी स्क्वायर जे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर जे की क्यूब, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह फॉर अर्थ की अगर हम बात करें तो टी स्क्वायर ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर ई की क्यूब, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टी जे। तो डिवाइड करेंगे, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2 वी गेट, तो चलो करो डिवाइड इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से। तो टी स्क्वायर जे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर जे की क्यूब, इट मीन्स एक प्रोपोर्शनलिटी को उठाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा दैट इज के आर जे की क्यूब डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर ए, फिर दोबारा से अगेन कांस्टेंट के दैट इज आर ई की क्यूब। ये कट गए तो हमारे पास टी स्क्वायर जे अपॉन टी स्क्वायर ई की वैल्यू आ गई आर जे बाई आर ई रेस टू द पावर 3, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अब मैं क्या करूंगा? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे आपने क्या करना है? स्क्वायर रूट लेना है। वी गेट, तो चले मैं इसको यहां से रब कर रहा हूं ताकि हम इसको एक्सटेंड कर सके। चले ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आया था वो आया था टी स्क्वायर जे अपॉन टी स्क्वायर ई इज इक्वल टू आर जे अपॉन आर ई का होल क्यूब। तो दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे, तो लो स्क्वायर रूट बेटा टी स्क्वायर जे अपॉन टी स्क्वायर ई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर जे अपॉन आर ई रेस टू द पावर 3। तो ये बन गया आपके पास टी जे अपॉन टी ई इज इक्वल टू आर जे अपॉन आर ई रेस टू द पावर 3/2। नाउ व्हाट इज आर जे? आर जे कितना है ध्यान से देखेंगे, 5.2 टाइम्स ऑफ आर ई
डिवाइडेड बाय आर ई रेस टू द पावर 3/2, आर ई से आर ई कट गया, तो इट कम्स आउट टू बी 5.2 रेस टू द पावर 3/2। तो टी जे यहाँ से कितना आ गया आपके पास, टी ई इंटू 5/2 रेस टू द पावर 3/2। नाउ व्हाट इज टी ई, दैट इज द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट अर्थ अराउंड द सन। किसका टाइम पीरियड है, अर्थ के रिवॉल्व करने का अराउंड द सन, दैट इज 1 ईयर। तो टी ई की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 1 ईयर इंटू ब्रैकेट में ये मल्टीप्लाई करेंगे 5.2 रेस टू द पावर 3/2 एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस द वैल्यू कम्स आउट टू बी 11.86 years. So this is the time period of revolution of Jupiter around the sun. कितना आया, 11.86 years. So this is the numerical. बड़ा ही important ये numerical था और पेपर में जो इस तरह के न्यूमेरिकल्स हैं ये 3 मार्क्स के डेफिनेटली आस्क किए जाते हैं। तो आपको इस तरह के न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस आर्टिकल, sorry numerical, and as early as possible I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of numericals if it will asked by the examiner in your final exam. So at last, my dear students, again I am saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy Kurukshetra. तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC Academy Kurukshetra। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।